हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी पर। तो चलिए आज जो क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए, उसमें हम उत्तराखंड करंट के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हमारी पिछली 2 क्लासों से रिलेट करके ही बने हुए हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो क्लासेस देखनी है भाई, तभी आप इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस आश्रम को विश्व के आध्यात्मिक व ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो किसे किया जाना हमारा, इसका बी आंसर हो गया, डोल आश्रम। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये, अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है श्री कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम आश्रम किस जिले में स्थित है। ठीक है, देखो ये डोल का ही दूसरा नाम है ना, डोल आश्रम जो अल्मोड़ा में है उसी का ये दूसरा नाम है, श्री कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम आश्रम। ठीक, तो कहाँ पड़ता है हमारा ये, अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है सी यानी 3 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हमारा क्या, जरधार गांव, चोपड़ियाल गांव, कलजी खाल, और डी में ए और बी। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, डी यानी ए और बी, यानी कि जरधार गांव और चोपड़ियाल गांव को 5 जून को हमारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली महिला कौन बनी है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हमारा बसंती बिष्ट, मानसी नेगी, हिमानी सिंह, शालिनी सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, डी शालिनी। कहाँ की निवासी है, लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ की, उम्र 20 वर्ष, एनसीसी कैडेट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तराखंड के जरधार और चोपड़ियाल गांव जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है वे, तो आंसर क्या हो गया इसका हमारा, बी टिहरी में ये हमारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नैनीताल की किस तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया क्या, ढारी, ओकलकांडा, कालाडूंगी, कोशिया कुटोली। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी कोशिया कुटोली। ठीक है, तो 15 जून को इसका नाम कैंची धाम किया गया है। ठीक है, 15 जून को मुख्यमंत्री ने किया हमारा। ठीक, कैंची धाम का स्थापना दिवस था, उसी के अवसर पर इसका कैंची धाम किया गया है, किसे, कोशिया कुटोली को। ठीक है, देखो यहाँ आपको क्या देखना है कि ये एक क्वेश्चन तो करंट से सीधे सीधे बनता है भाई कि किस तहसील का नाम बदला गया है। ठीक, ऐसे बन गया। एक क्वेश्चन होता है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आता है करंट से, वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ जिक्र हुआ नैनीताल की तहसील का। ठीक है, तो उसमें एग्ज़ाम में आपसे नैनीताल की दूसरी तहसील का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में नैनीताल में 9 तहसीलें हैं। ठीक है, तो 9 तहसीलें हैं, 9 में 5 नाम कॉमन है भाई हमारे। ठीक है, जो सभी को कॉमन मतलब जो सभी को पता है उनके बारे में, जैसे नैनीताल। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा हमारा क्या, हल्द्वानी, नैनीताल, हल्द्वानी, ठीक, रामनगर, लाल कुआं। ठीक है, और क्या, काला ढूंगी। एक सीध जो ऑप्शन दिया हमारा काला ढूंगी। तो 5 नाम हमारे क्या बिल्कुल कॉमन है, जो सभी को पता रहता है नॉर्मली बच्चे को कि ये नैनीताल के हैं। ठीक है, तो वे तहसीलें हैं, 5 को याद कर सकते हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लाल कुआं, काला ढूंगी। ठीक है, अब जो छठी है हमारी वो धारी है, धारी भी नैनीताल में, सबको पता। ओकलकांडा, ठीक है, इसे रट लो, ओकलकांडा। और कोशिया कुटोली तो हमने देख लिया, ये भी नैनीताल में है। ठीक है, अब बची एक हमारी, वो है हमारा बेताल घाट। ठीक है, बेताल घाट, बेताल घाट। ठीक, तो ये 9 तहसील है नैनीताल ज़िले की, तो ये भी आपको साथ साथ में याद करनी है। 9 की 9 बड़ा आसान है, 1-2 बार जब करोगे तो बड़ा इजीली याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लाल कुआं, काला ढूंगी, फिर धारी, ओकलकांडा, कुशिया कुटोली और हमारा बेताल घाट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद करने में भाई 5 नाम जो तुम्हें कॉमन याद है, कॉमन सब जो काम 5 नाम है हमारे, या 6 जितने भी तुम जानते हो कि नैनीताल के, उन्हें ही फोकस कर लो। ठीक है, उन्हीं को एक बार क्रम में लगा लो, फिर उसके बाद जो नहीं याद हमारा, जैसे कि ओकलकांडा हो गया, बेताल घाट हो गया, कुशिया कुटोली हो गया। ठीक है, तो इन नामों को फिर आप बाद में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा,
हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है हमारा? ये टिहरी में किया गया है। ठीक है, टिहरी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो इसमें दिया हमारा ऑप्शन में 30 मई 2023, 2 जून 2023, 20 मई 2023, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो गया क्या इसका हमारा? ए, 30 मई 2023। ठीक है, नेक्स्ट है, समर्थ पोर्टल जारी करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? ठीक है, तो कौन सा बना है हमारा? पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला राज्य बना है। ठीक है, अगर आप वो क्लासेस देखते हैं हमारी जो करंट की हमने अभी तक 2 क्लासेस डाली हैं इसमें, तो वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, इसमें इसके बारे में डिटेल में दिया है। ठीक है, जैसे ये उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है, धन सिंह रावत द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, डेट कब दे दिया। ठीक, देखो एक जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें हमने क्या पूछा हुआ? डेट पूछा हुआ है ना, डेट पूछा हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? सीधा सीधा कि पहला राज्य बनना हुआ है ना, कौन बना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, जो सभी को अक्सर पता होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि उत्तराखंड समर्थ पोर्टल जारी करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है वो हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन एडवांस लेवल पे जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट डेट पूछ लिया, डेट वाइज। ठीक है, तो जो डेट है हमें वो भी एक एडवांस लेवल पे चला गया, तो हमें वो बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो उस फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे उत्तराखंड के 2 प्राचीन मंदिर जो नक्शे से गायब हो गए, ठीक है, वे निम्न में से कौन है ना, वो लिखा हुआ नहीं, निम्न में से कौन है। तो इनमें से बताना कौन है भाई वो हमारे। ऑप्शन ए में दिया नारायणी और गोपेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी में दिया विश्वनाथ और हिडिंबा मंदिर, ऑप्शन सी में दिया कुटुम्बरी मंदिर और विराटपट्टन मंदिर, ऑप्शन डी में दिया वीरणेश्वर और चित्ते मंदिर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है हमारा? सी, कुटुम्बरी मंदिर और विराटपट्टन मंदिर। ठीक है, विराटपट्टन मंदिर हमारा रामनगर नैनीताल में पड़ता है, कुटुम्बरी मंदिर हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो और जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है दोनों मंदिर नारायणी और गोपेश्वर मंदिर, ये चमोली में पड़ते हैं। ठीक है, और जो बी में दिया हमारा विश्वनाथ और हिडम्बा मंदिर, ये उत्तरकाशी में पड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं? उत्तरकाशी। और जो लास्ट में दिया है 4 यानी डी में, ये हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, दोनों मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में। और विराटपट्टन भी हमारा रामनगर नैनीताल में पड़ता है, टिपुली के पास में। कुटुम्बरी मंदिर भी हमारा कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक, कुटुम्बरी मंदिर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जोड़ मेला उत्तराखंड के किस जिले में संपन्न हुआ है? ठीक है, तो ये हाल ही में हुआ, किस जिले में हुआ है? चंपावत। ठीक है, तो 2 जून को लगा था ये, तो डेट इतना मायने नहीं रखता भाई, 2 जून इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल। ठीक है, तो किस में हुआ ये हमारा? सी, उत्तराखंड में। ठीक है, ये हमारा 11 जून से स्टार्ट हुआ और 24 जून तक ये हमारा चला। ठीक है, 24 तक ही चला, 24 जून तक। ठीक है, किन 2 देशों के मध्य हुआ ये हमारा? भारत और मालदीव के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, भारत और मालदीव। ठीक है, मालदीव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर किससे घोषित किया गया है? ठीक है, SDSU जो हमारी यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन में दिया गोपेश्वर महाविद्यालय, ऑप्शन बी में चंद्रपत्नी महाविद्यालय, ऑप्शन सी में ऋषिकेश महाविद्यालय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा इसका? बी, चंद्रपत्नी महाविद्यालय। ठीक है, और ये तीनों के तीनों इसी के परिसर है हमारे। ठीक है, तो 3 परिसर है इसके, तीसरा कौन बना? चंद्रपत्नी महाविद्यालय। पहला हमारा ऋषिकेश था, पहला, दूसरा गोपेश्वर बना और तीसरा चंद्रपत्नी बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड में G20 की कितनी बैठकें संपन्न हुई? ठीक है, तो अभी तक यानी कि हाल ही में यानी कि वर्तमान तक कितनी बैठकें G20 की उत्तराखंड में संपन्न हुई? कितनी हुई? 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो कितने हुआ इसका? सी आंसर 3। ठीक है, 3 इसकी बैठकें हुई हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, उत्तराखंड में G20 की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन में दिया 24 से 26 मई तक,
ऑप्शन बी में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन सी में 28 मार्च से 30 मार्च तक, और ऑप्शन डी में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ए, 24 मई से 26 मई तक। ठीक है, कहाँ हुई थी ये बैठक? ये रामनगर में। ठीक है, रामनगर। ठीक, देखो जैसे अभी मैंने कुछ एक बात बताई थी कुछ देर पहले कि एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एक एडवांस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जैसे उत्तराखंड में G20 की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम बैठक वो सबको पता है, ये कॉमन क्वेश्चन बन गया, रामनगर में हुई थी। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ भी और आ भी सकता है। ठीक है, तो सभी को पता है। अब वो तुमसे दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है? वो तुमसे पूछ लेगा प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो डेट वाइज पूछ लिया, 24 से 26 मई को। कितने दिन? 24, 25, 26, 3 दिन हो गए। दिन कितने? 3। ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, तो 3 दिन के लिए लगी थी ये, यानी 24, 25, 26 3 दिन के लिए लगी थी। ठीक है, ये बैठक हमारी। और इसका उद्देश्य क्या था वो भी तुमसे पूछ सकता है। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो भी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी तरह से आपको तैयार रहना है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग, सॉरी, ठीक है, हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई, यानी कहाँ संपन्न हुई? ठीक है, अभी हाल ही में जो हुई है, कहाँ हुई? हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में। ठीक है, तो कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ हुई है? नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर, ये कहाँ पड़ता है? टिहरी। ठीक है, टिहरी। और कब हुआ ये? कब हुआ? 26 से 28 जून तक। ठीक है, ये भी 3 दिन चला। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, देखो साफ लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी निवेश, यानी बुनियादी ढांचे में निवेश। ठीक है, बुनियादी ढांचे में निवेश, इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया 26 जून, 25 मई, 20 जून, 17 सितंबर। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? हमारा ए, 26 जून। 26 जून को विश्व नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग फ्री ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कब तक का लक्ष्य रखा गया, यानी कि उत्तराखंड को ड्रग्स से मुक्त करना। ठीक है, तो कब कितना लक्ष्य रखा गया? इसका मतलब सी है 2025। ठीक है, 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल स्थित है, यानी कहाँ स्थित की गई, यानी उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये हमारा नैनीताल में किया गया है। ठीक है, नैनीताल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में कितने वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, तो 84, 74, 75, 65, तो कितने किए जाएंगे? 74 वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो कौन सा मनाया इसने? हमारा 50वां, 55वां, 60वां, 58वां। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया हमारा इसका? बी, 55वां। ठीक है, कब मनाया? 30 जून को इसने 2023 में ये सब मनाया। ठीक है, कौन सा? 55वां। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था इसका? 30 जून 1968। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। ठीक, और अप्रैल 1976 में ये दिल्ली से देहरादून लाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में दिया है भाई, बाकी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दिया चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेरा बी, चमोली, सॉरी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में है, अभी उड़िया फिल्मों के अभिनेता यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में संपन्न हुई G20 की तीसरी बैठक का उद्देश्य क्या था? ठीक है, देखो उद्देश्य क्या था, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए दिया हमारा जलवायु में परिवर्तन मुद्दा। ठीक है, महिलाओं की स्थिति, बुनियादी ढांचे में निवेश, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी, बुनियादी ढांचे में निवेश। ठीक है, अगला देखते हैं,
24वां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक किस राज्य में संपन्न होगी? ठीक है, मतलब अभी हुई नहीं, होगी। छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में होनी है। देखो ये 15 जुलाई को संपन्न होनी थी। ठीक है, और किन्हीं कारणों से, जैसे अधिक वर्षा के कारण, बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश के कारण हो गया। दूसरा हमारी कावड़ यात्रा, तो इन सब को लेकर 15 जुलाई को इसकी डेट कैंसिल कर दिया, मतलब ये स्थगित कर दी बैठक। अब ये आगे होगी, अभी पता नहीं जुलाई में हो या जून में, जैसे भी होगी, कोई डेट कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे। तो अभी क्या देखना, उत्तराखंड में होगी कौन सी बैठक? 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य आते हैं? 4 आते हैं, यानी कि जो बीच के, जैसे कि हमारा उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, यूपी के बाद मध्य प्रदेश और हमारा फिर छत्तीसगढ़। तो 4 राज्य हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष। ठीक है, जितनी भी क्षेत्रीय परिषद है ना, उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी, पूर्वोत्तर, सारी, उन सब की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, गृह मंत्री। गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, वो इनकी अध्यक्षता करेंगे। और अध्यक्षता के साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है भाई हमारा। ठीक है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन बनेगा इसका? जिस भी राज्य में ये बैठक होती है उस राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष बनता है। ठीक है, तो जैसे उत्तराखंड में संपन्न होनी है तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो ये क्षेत्रीय परिषद इनका जो गठन हुआ है किसके तहत हुआ है? ठीक है, एक हमारा 1956 में बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 25, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ संपन्न होगी? ठीक है, तो कहाँ होनी है? देहरादून, रामनगर, नरेंद्र नगर और हल्द्वानी। ठीक है, तो कहाँ होनी है? नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है हमारा? टिहरी में। ठीक है, टिहरी में, टिहरी में। ठीक है, तो अभी हमारे यही इतने ही क्वेश्चन बने हमसे। अब जब दूसरी क्लास में लेकर आऊँगा उसमें लगभग इतने ही क्वेश्चन लाऊंगा, 25 क्वेश्चन, फिर से नए फॉर्म में नए तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कंटेंट यही रहेगा और क्वेश्चनों का तरीका, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर